नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को ये प्रभावित करने वाला है। आज हम बात करेंगे 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में, जिसका इंतजार पूरे देश के सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस साल जनवरी में 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बावजूद भी 9 महीने बीतने के बाद अभी तक कोई समिति का गठन नहीं हो पाया है। यह बात करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच अब चिंता का विषय बन चुकी हुई है। मेरे दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि वेतन आयोग की परंपरा आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहला वेतन आयोग 1946 में आजादी से पहले ही ये बन चुका था और इसकी सिफारिशें उसी साल लागू भी हो गई थी। यह रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं और हर लगभग 10 साल में एक नया आयोग बनाया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन को समकालीन आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके। 6वें वेतन आयोग में गठन से लेकर लागू होने तक 2 साल का समय लगा हुआ था और इसकी मुख्य उपलब्धियों में मूल वेतन में बड़ी वृद्धि थी, पेंशन की न्यूनतम सीमा में संशोधन और मुख्य भत्तों का औपचारीकरण शामिल था। 7वां वेतन आयोग 22 महीने की अवधि में पूरा हुआ था। इसमें न्यूनतम वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि थी, नया फिटमेंट फैक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत भी हुई थी। अब आते हैं 8वें वेतन आयोग से अपेक्षाओं पर। इस पर वेतन संशोधन में न्यूनतम मूल वेतन में व्यापक वृद्धि की संभावना बताई जा रही है और नई वेतन सीमा निर्धारित होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे सभी वेतन श्रेणियों में एक समान वृद्धि भी हो सकती है। भत्तों की व्यापक समीक्षा की जाएगी, जिसमें महंगाई भत्ता, मौजूदा जीवन यापन लागत के अनुरूप मकान का किराया भत्ता, आवास की बढ़ती लागत को देखते हुए और यात्रा भत्ता परिवहन खर्च के अनुपात में संशोधित ये होगा। पेंशन सुधार में पेंशन वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और नई वेतन स्केल के साथ तालमेल बिठाना ये शामिल है। नई बात यह है कि प्रदर्शन आधारित वेतन की शुरुआत भी हो सकती है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन योजना और मेरिट आधारित पुरस्कार प्रणाली हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कैडर्स की समीक्षा के साथ वेतन स्केल के विलय और उन्नयन की संभावना भी बताई जा रही है। वेतन आयोग मुद्रास्फीति की दर, देश की वित्तीय स्थिति, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की वैध अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें ये किया करता है। विशेषज्ञों की माने तो कर्मचारी अपने मौजूदा मूल वेतन पर अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर लगाकर संशोधित वेतन का अनुमान लगा भी सकते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की यह रिस्पांसिबिलिटी है कि वह अंतिम सिफारिशों का मूल्यांकन करे और उन्हें औपचारिक रूप से लागू करे। और वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद भी 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक पैनल का गठन नहीं हो पाया है और कार्य संदर्भ प्रकाशित भी नहीं हो पाए हैं। इससे करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी अब प्रतीक्षा में हैं और आधिकारिक घोषणा के अभाव में बेचैनी बढ़ती हुई जा रही है। वर्तमान आर्थिक माहौल में सरकार उपभोग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान दे रही है, जिससे यह बहस अब और भी ज्यादा तेज हो गई है कि कहीं यह फोकस वेतन आयोग की प्रक्रिया को तेज कर सकता है या नहीं। इसका प्रभाव सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी होगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी इन सिफारिशों को अपनाया किया करते हैं। इतिहास को देखते हुए सरकारी कर्मचारी को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की तारीख से लगभग 2 साल का इंतजार करना पड़ सकता है और अभी तत्काल आयोग के पैनल की जल्द घोषणा और कार्य संदर्भ का प्रकाशन
और स्पष्ट समय सीमा का निर्धारण की जरूरत है मेरे दोस्तों। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का मामला न सिर्फ यहाँ पर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव डालने वाला है। 9 महीने की देरी के बाद अब यह वक्त है कि सरकार इस मामले में तेजी दिखाए और जल्द से जल्द आयोग का गठन करे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस बारे में पॉजिटिव खबर हमें मिल पाएगी। मेरे दोस्तों, खबरों का आकलन तमाम प्रिंट मीडिया के खबरों को एनालिसिस करने के बाद किया गया है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो कृपया लाइक करें वीडियो को शेयर करें और वीडियो में कमेंट्स करें, अपनी राय को जरूर बताएं। हम इस चैनल पर ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।